मोमेंटम बेस्ड ऑप्शन बाइंग, एल्गो ट्रेडिंग, ये आज हम एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। सो इफ़ेक्टिवली हम क्या करेंगे, हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, ऑप्शन बाइंग साइड का ट्रेड करेंगे, कॉल साइड भी और पुट साइड भी, और उसको हम एक एल्गो में कैसे कर सकते हैं ये हम एल्गो टेस्ट के थ्रू हम करेंगे। एल्गो टेस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा अगर अकाउंट ओपन करना है तो। किस तरह से आप उसको, इस स्ट्रेटजी को आप क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन सेटअप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जीक्यूशन सेटअप। सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं, उसका एग्जीक्यूशन सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम समझेंगे और उसके बाद फिर हम उसको लाइव ट्रेड करके देखेंगे। और हो सका तो मैं अगले कुछ वीडियो में और इसी स्ट्रेटजी को बार बार एग्जीक्यूट करके, हर दिन एग्जीक्यूट करके आज कैसा प्रॉफिट आया, कैसा लॉस आया, वो सब भी मैं करूँगा। तो ये सारा पूरा जो है प्रोसेस, ये मैं 4 स्टेप में पूरा करूँगा। पहला स्टेप है स्ट्रेटजी को बनाना, दूसरा स्टेप है उसका बैक टेस्ट करना, तीसरा स्टेप है उसका एग्जीक्यूशन का सेटअप करना और चौथा स्टेप है उसको लाइव ट्रेड करके आपको दिखाना। उसमें मैंने मतलब दिखाना क्या है, मैंने तो स्टार्ट करना है और डे के एंड में क्या प्रॉफिट क्या लॉस दिख रहा है वो आपको दिखाना है। तो ये चारों स्टेप में शुरू करता हूँ। तो आइए मेरी स्क्रीन पे आते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देखोगे ये एल्गो टेस्ट के वेबसाइट पे हम आ गए हैं। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए आप सबसे पहले ये जो है ये क्रिएट स्ट्रेटजी वाला जो लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे। बाय द वे ये अकाउंट क्रिएशन के बाद अंदर आता है, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे लिंक है, वहाँ से बना सकते हैं। वहाँ से आपको 20% एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिलते हैं। तो ये क्रिएट स्ट्रेटजी पे हमने क्लिक किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर मैं याद दिला दूं कि हम बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी बनाएंगे। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी, कॉल बाइंग की, पुट बाइंग की, यानी ऊपर की तरफ को मोमेंटम मिला तो हम कॉल बाय करेंगे, नीचे की तरफ को मोमेंटम मिला तो हम पुट बाय करेंगे और उसके साथ में हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं ये इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे ये बैंक निफ्टी ही रखेंगे, यहाँ कैश ही रखेंगे, ठीक है। इसमें भी हम फिलहाल कोई चेंज नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इधर, यहाँ पाएंगे इसको इंट्राडे में ही हम हर दिन स्टार्ट करेंगे, हर दिन एंड करेंगे। तो इंट्राडे के लिए रखेंगे, इसका टाइमिंग हम मान लीजिए 9:30 कर देते हैं, ठीक है। तो 9:30 पे हमारा जो है ये स्ट्रेटजी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेक करना शुरू करेगा और जैसे ही मोमेंटम कंफर्म हुआ ये ट्रेड में घुस जाएगा, ठीक है। और एग्जिट हम जो भी आप रखना चाहें, मैं नॉर्मली 3:10 प्रेफर करता हूँ क्योंकि 3:25 पे एक्चुअली अपने आप एग्जिट होता है। तो 3:10, 3:15 जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये आपने जो है वो सेट करना है, इसको ऑन नहीं करना है क्योंकि हम री एंट्री करेंगे। अगर हमारा ट्रेड जो है, ट्रेड देखिए इस तरह का लिया जाएगा कि अगर ऊपर की तरफ का ट्रेड लिया, मान लिया हमने कॉल बाय किया तो हम उस पर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट नहीं लगाएंगे। तो और हमारे स्टॉप लॉस को हम जैसे जैसे मार्केट ऊपर मूव करता जाएगा हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर ऊपर जाता जाएगा और मान लीजिए मार्केट ने रिवर्सल लिया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और फिर हम दोबारा री एंट्री करेंगे। वो भी सारा मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ऐसे ही फिर पुट के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम ये लेग बिल्डर जो है ये हम यूज़ करते हैं। लेग बिल्डर अब है यहाँ पे 2 लेग बनाने हैं। एक अगर ऊपर को मोमेंटम आ रहा है तो कॉल बाय करना है, नीचे को मोमेंटम आ रहा है तो पुट बाय करना है। तो ये लेग बनाना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में बनाएंगे और यहाँ पे हम लॉट एक ही रखेंगे। अगर आपको मान लो 10 लॉट से भी ट्रेड करना है तो हम आगे अपने एग्जीक्यूशन सेटअप में उसको 10 लॉट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक ही लॉट रख सकते हैं या 10 करना है तो 10 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और पोजीशन में आपने बाय करना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बाय करना है। और ये हम ऊपर की साइड का बना रहे हैं तो पहले हम कॉल वाला करेंगे और वीकली में करेंगे, ठीक है। अब इसमें अलग अलग आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या बाय करना चाहते हैं, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, तो वो सारे ऑप्शन देखो आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन हम नॉर्मली इस स्ट्रेटजी में क्या यूज़ करेंगे कि जो भी आपका 100 रुपये के आसपास का जिस स्ट्राइक का प्राइस चल रहा हो सकता है इसमें एटीएम हो सकता है इसमें थोड़ा सा आईटीएम भी हो, लेकिन 100 रुपये वाली जो स्ट्राइक है वो हम चूज़ करेंगे। तो स्ट्राइक टाइप की बजाय हम एक्चुअली इसको क्लोजेस्ट प्रीमियम, तो जिसका भी प्रीमियम 100 रुपये की क्लोजेस्ट हो, तो अभी इसको मैं कर लेता हूँ 100, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 100 रुपये के आसपास हो सकता है एटीएम हो या हो सकता है आईटीएम हो, ठीक है। तो ये हम जो है ये लेग हम ऐड कर देते हैं। तो अभी देखिए ये लेग ऐड किया आपने तो इसमें ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। अब इन ऑप्शंस को हमको समझना है, हमको स्टॉप लॉस लगाना है, हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है और इसको एंट्री की कंडीशन बतानी है कि मोमेंटम के साथ एंटर होना। तो पहले हम एंट्री की कंडीशन इसको बताते हैं और ये देखिए ये है सिंपल मोमेंटम। तो हम पहले इसको सिंपल मोमेंटम को हम ऑन करते हैं और हमारी मोमेंटम की हम कंडीशन क्या रखना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा 100 का वो
100 का जो प्रीमियम है वो अगर 10% से ऊपर बढ़ जाए, यानी 110 से ऊपर हो जाए, तो हम इसमें बोलेंगे कि हमारे जो परसेंटेज इंक्रीज अगर 10% हो गया तो ये एंट्री में हमको घुस जाना है, यानी हमारा मोमेंटम जो है वो कंफर्म हो गया। पहली बात तो ये, ठीक है। अब दूसरी बात, उसके लिए हमको स्टॉप लॉस लगाना है। हम स्टॉप लॉस भी परसेंटेज में ही लगा देते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस अगर 8% अगर हम जो है स्टॉप लॉस, अब जैसे ये देखो, ये प्रीमियम 100 पे आपने चेक किया, 110 पे आप घुस गए, राइट। तो अब उस पर 8% का स्टॉप लॉस लग गया। अगर मार्केट वहाँ से गिर के नीचे आने लगा तो 110 का 8% अगर नीचे गिर गया तो हम इससे एग्जिट हो जाएंगे, ये क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर को जा रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस भी हमको मूव करना है, तो उसके लिए हम ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फीचर जो है वो हम यूज़ करेंगे और इसको हम जो है पॉइंट्स में ही रखेंगे, तो और उसको 1 to 1 कर देंगे। अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ कि मान लीजिए आप जो है वो 110 पे घुसे, अगर प्राइस 110 से 111 पे गया तो ये आपका स्टॉप लॉस जो है, जो आपने 8% नीचे रखा था, वो एक एक पॉइंट से ऊपर चढ़ा जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट 5 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अब इससे होता क्या है कि अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर चलता जाएगा, जैसे ही मोमेंटम रुका और उसने रिवर्सल लिया आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसमें हमको टारगेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये जो टारगेट वाला जो सेक्शन है ये हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप मोमेंटम, ये 3 चीज़ें यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम चौथी चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे कि हमको री एंट्री करनी है जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो री एंट्री करने के लिए हम इसको ये ऑन कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर गया, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर था जाएगा, जैसे ही वो रुका और हल्का सा रिवर्स मारा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम मार्केट से बाहर। हो सकता है उस समय हम थोड़े प्रॉफिट में हो सकता है ना प्रॉफिट में हो, जो भी कंडीशन है वो आपके सामने। अब हम इसको बैक टेस्ट भी करके देखेंगे, ठीक है। और ये हम जो है वो उसमें री एंट्री करेंगे, लेकिन री एंट्री के लिए हम फिर मोमेंटम देखेंगे, तो हम इसको री एंट्री मोमेंटम चूज करेंगे। मतलब हम ऐसे अपने आप ही दोबारा री एंटर नहीं कर जाएंगे, जहां हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ वहां से हम फिर देखना शुरू करेंगे, किसी भी तरफ को फिर 10% का मूव आया, और वो 10% का मूव किसमें, 100 रुपये वाली जो आपकी प्रीमियम वाली स्ट्राइक होगी। तो जैसे हम स्टॉप लॉस लेके निकल गए, हम फिर मार्केट को चेक करना शुरू कर रहे हैं, जो 100 रुपये वाले प्रीमियम वाली जो स्ट्राइक है उसमें अगर 10 रुपये का मूवमेंट फिर से आया तो हम उसमें दोबारा से एंट्री कर लेंगे, और ये एंट्री हमारी एक बार हम करेंगे, तो इसको हम 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक लेग पूरा तैयार हो गया। ये तैयार हुआ है अगर मोमेंटम ऊपर की साइड को है, लेकिन अगर मोमेंटम नीचे की साइड को है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके लिए हमको पुट का भी बाइंग साइड बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा कैसा ही पुट के लिए बनाने के लिए हम ये इसमें फीचर है एल्गो टेस्ट में बड़ा अच्छा, वो है कॉपी। तो ये जो आपने लेग जो बनाया है, इस लेग को आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये 2 लेग बन गए। देखो, ये लेग 1 बन गया और ये लेग 2 बन गया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी बन गया है, लेकिन हमको एक को चेंज करके पुट वाला बनाना है। तो हम इसमें जो है वो लॉट 1 बाय और कॉल को हम चेंज करके पुट कर देंगे, और उसमें बाकी और कोई चेंज नहीं किया है, वीकली ही रखा है। क्लोजेस्ट प्रीमियम उसमें भी हम पुट का वो देखेंगे जिसमें 100 रुपये का प्रीमियम हो, और वही 8% का स्टॉप लॉस और 10% का मोमेंटम हम ढूंढेंगे, और एक एक पॉइंट के साथ हम ऊपर ऊपर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाएंगे। री एंट्री भी हम मोमेंटम के साथ रखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा जो है वो सेटअप कॉल और पुट साइड का, ठीक है। बाकी ओवरऑल स्ट्रेटजी में हमको कहीं कोई टारगेट या स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये स्टेप हमारी एक हो गई। अब इसको हम करेंगे बैक टेस्ट कि वेदर दिस इज प्रॉफिटेबल एट ऑल या नहीं। और ये सिर्फ एक लॉट का ही है। देखो, आप चाहो तो 10 लॉट कर दो, आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैं ये 10 लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपकी ये स्ट्रेटजी जो है 10 लॉट के साथ चालू होगी, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। मान लीजिए हम इसको 01/01/2021 से, और अभी 24 हो रहा है, तो अगर हम इसको अभी बैक टेस्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बैक टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा अपनी जो भी स्ट्रेटजी बनाए उसको बैक टेस्ट करें, मतलब कम से कम पिछले 2-3 साल के लिए बैक टेस्ट करें, तो आपको आइडिया लगे कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हम हर दिन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल डेज जो है वो यहाँ पे लिखा है, और इसमें आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, आप देख सकते हैं। और आपका अंडरलाइंग जो वैल्यू है वो कभी कभी थोड़ा इससे ऊपर चला जाता है, कभी थोड़ा नीचे चला जाता है, लेकिन कंसिस्टेंटली आप देखेंगे
तो ये आपको प्रॉफिटेबल आपको बना रहा है। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर साल के हर मंथ में, जैसे मान ली 21 जनवरी में ये इसने कितना प्रॉफिट दिया, फेब में कितना प्रॉफिट दिया, मार्च में कितना प्रॉफिट दिया, 23 में, हर महीने में आप देखें तो नॉर्मली आप देखेंगे कि इसमें एक महीने में ये जो है अप्रैल 2022 में इस स्ट्रेटजी ने लॉस दिया है, बाकी सब में ये प्रॉफिट आपको दे रहा है। मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो ये है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम पे जो है वो आपका लॉस मैक्सिमम कितना नीचे तक जा सकता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और बाकी आपके जो है ये सारे जो है ये आउटपुट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब जैसे ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है 10,83,000, ठीक है। और ये सिर्फ 10 लॉट के साथ बाइंग, अगर आप 100 रुपये की स्ट्राइक पे आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 10 लॉट जो है वो कितने का पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विन रेट आपका यहाँ पे है, लूज रेट आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे आपको हर ऑर्डर पे आपका स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो है वो पैसा लगता है 20 रुपये, तो आप उसे यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। या आप किसी ऐसे ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं जैसे फिनवासिया के साथ, जहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है, तो आप ब्रोकरेज को 0 रखिए। और ये टैक्स और चार्जेस आप चाहें तो इनके साथ देख सकते हैं, चाहें तो इनके बिना देख सकते हैं। तो अभी इस पूरे इसमें आपको 65,000 रुपये का जो है वो सारे टैक्सेस और चार्जेस सब जोड़ के इसमें लगा है। और ये जो है 1083 ये लगा है, ठीक है। तो मतलब 10.83 लाख का आपको जो है वो प्रॉफिट निकल के आया है। अब ये सब करके भी हम रिकैलकुलेट करेंगे तो वही नंबर है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि टैक्स और चार्जेस कितने लग रहे हैं इस पूरे में, और कैसे तो नहीं कि टैक्स और चार्जेस आपका 50% प्रॉफिट खा जा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको देखनी है, ठीक है। अब ये सब करके आपको ये सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं कि भाई सब ये सारे ट्रेड्स हैं आपके, ये ठीक लग रहा है, तो आप इस स्ट्रेटजी को सेव कर लीजिए। तो अभी जैसे मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ बैंक निफ्टी कॉल पुट बाय साइड, ठीक है। एंड इसको मैं 10 लॉट है तो मैं इसको 10 लॉट करके और इसको मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेटजी हमारी सेव हो गई है, ठीक है। ये हमारा जो है वो स्टेप 1 यानी स्ट्रेटजी क्रिएशन, स्टेप 2 यानी उसका बैक टेस्टिंग, ये 2 हो गया है। अब तीसरी जो है स्टेप, उस पर हम आते हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा लाइव ट्रेड पे। लाइव ट्रेड में आपको आपका जो एग्जीक्यूशन है उसका सेटअप करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वाली हमारी यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको दिखाई दे रही है। इसका ये सेटअप एग्जीक्यूशन जो है आप इस पर क्लिक करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी तक आपने कार खरीद ली है, लेकिन कार को आप सही से चलाएंगे नहीं तो गड़बड़ कर जाएगी। तो ये सही से चलाने वाला काम है। इसमें मैं आपको प्रपोज करूँगा कि ये नॉर्मल की बजाय आप ये एडवांस सेटिंग है इसमें जाएं और यहाँ पे आप जो है वो कुछ सेटिंग्स जो है वो रखें। ये आपको नॉर्मल में जाना है या MIS में जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। वैसे भी हम इंट्राडे कर रहे हैं तो नॉर्मली आप MIS में जाएं तो वो 325 पे आपका ब्रोकर, ये ध्यान रखें अपने ब्रोकर के साथ चेक करें कि वो आपको 320 पे आपका ऑप्शन क्लोज करता है या 325 पे। जैसे कुछ 320 पे करते हैं, कुछ 325 पे करते हैं, तो आप MIS में उसके हिसाब से एंटर कर सकते हैं। ये टारगेट और स्टॉप लॉस का रेफरेंस प्राइस जो है वो है कि आप किस प्राइस को देख रहे हैं, आपका ट्रेडेड प्राइस या आपका ट्रिगर प्राइस। तो इस केस में ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो आप चाहें तो ट्रेडेड या ट्रिगर दोनों में आप रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, एंट्री ऑर्डर टाइप और एग्जिट ऑर्डर टाइप, ये आपको लिमिट और मार्केट दोनों का ऑप्शन मिलता है। लेकिन मैं आपको सिंपली सजेस्ट करूंगा कि लिमिट यूज़ करें। उसके साथ साथ क्या है कि जैसे आपका लिमिट प्राइस आप डालेंगे, आप उसका स्टॉप लॉस भी आपके ब्रोकर के पास जो है वो एल्गो टेस्ट से चला जाएगा और ब्रोकर इमीडिएटली उसको एक्सचेंज को भेज देगा। तो अगर आप लिमिट प्राइस रखते हैं तो आपके जैसे ही ट्रिगर आता है आपके एग्जीक्यूशन इमीडिएटली हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्सचेंज ब्रोकर को बताएगा, ब्रोकर एल्गो टेस्ट को बताएगा, एल्गो टेस्ट रिप्लाई करेगा, तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। तो इसमें आप जो है वो दोनों में ये जो है क्या एग्जिट साइड भी और एंट्री साइड भी आप लिमिट रखें, ठीक है। और वो लिमिट कितना रखना है, हम जैसे 110 पे एंटर हो रहे हैं तो ट्रिगर हमारा 110 यानी कि हम यहाँ पे 0 ही रखेंगे, और लिमिट साइड हम उसको 113 या 12 जो भी आप रखना चाहें। मान लीजिए मैं 3 पॉइंट का मैं जो है लिमिट, तो आप ये लिमिट ऑर्डर जो लगा रहे हैं उसमें ट्रिगर प्राइस क्या होगा और लिमिट प्राइस क्या होगा। तो वो उस समय हम जो प्राइस देख रहे हैं 100 रुपये का बढ़ के 110 जब हुआ है तो ट्रिगर प्राइस हमारा 110 हो जाएगा और लिमिट प्राइस हमारा 113 हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से हम
0 और 3 ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हैं, तो इनका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या हुआ है, ठीक है। अब ये जो है ये है मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग आपको जो है वो कंटिन्यूस करते रहना है या थोड़ा सा जो है डिलेड रखना है, तो इसे आप बिल्कुल कंटिन्यूस ही रखिए। और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये 5 सेकंड की फ्रीक्वेंसी आप 5 सेकंड ही रखिए। ये है कि आपका जो आपने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है वो आप कितनी कितनी देर में मूव करना चाहते हैं। तो मार्केट अगर ऊपर गया है तो मार्केट तो हर सेकंड में भी 2-3 बार ऊपर जा सकता है, राइट। और 1 मिनट में कई बार ऊपर कई बार नीचे हो, तो हर 5 सेकंड में हम चेक करेंगे कि भाई मार्केट कितना ऊपर गया है और हर 5 सेकंड में हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो मूव करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी उसके लिए है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेग 1 और इसी तरह से नीचे लेग 2 है। तो यही सारी सेटिंग आप देखो, ये कॉपी टू लेग्स है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोनों पे सेम चीज़ जो है वो कॉपी कर सकते हैं। लेग 2 आप ऐसे यहाँ पे भी लेग 1 लेग 2 पे क्लिक कर सकते हैं या ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये MIS 0.0303 MIS 0303 ये लग गया और ये आपने अपना एग्जीक्यूशन जो है वो सेटअप कर दिया। अभी देखिए ये ऊपर एक क्वांटिटी मल्टीप्लायर है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिख भी दिया है इसलिए कि हमें याद रहे कि हम 10 लॉट एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर उसको बढ़ाना चाहें तो 10-10 लॉट में आप बढ़ा सकते हैं। ये 2 करेंगे तो 20 लॉट हो जाएगा, 3 करेंगे तो 30 लॉट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बाइंग साइड 10 लॉट का है तो ये मैं 10 ही रख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं 1 ही रखूँगा। ट्रेड की मॉनिटरिंग जो है वो आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे रखना है या ऑन कैंडल क्लोज पे। तो एल्गो टेस्ट को एक्चुअली हर 1 मिनट का जो है स्टार्ट और क्लोज प्राइस, लो और हाई प्राइस मिलता है, तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। तो हम उसको कैंडल के क्लोज पे ही जो क्लोज प्राइस है उसी के बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑन क्लोज जो है वो रखते हैं। बाकी ये सब करके हम सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे, ये सेटिंग हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन अपडेटेड एग्जीक्यूशन सेटअप सक्सेसफुली। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये ध्यान रखना है। अभी ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने उनको लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसे ही हमारा ट्रिगर आएगा ये सारे ऑर्डर्स, उनके स्टॉप लॉस, उनका ट्रेलिंग सारा जो है वो हम लोग जो है ब्रोकर को पुश कर देंगे और वो ऑलरेडी एक्सचेंज के पास चला जाएगा और 5-5 सेकंड में हम उसको अपडेट करते रहेंगे। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन सेटअप है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हमारी बची है लास्ट स्टेप जो है लाइव ट्रेड। तो अभी आज के दिन तो ये 12:30 बज रहे हैं, तो मैं कल इसको सुबह मैं दोबारा से मैं लाइव आऊँगा इसी तरह से, और हो सकता है मैं ऑफिस से आऊँ, घर से आऊँ, कहाँ से वो देखता हूँ, और कल इसको मैं आपके सामने लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा जो कि मैजिक से आपके सामने अभी आ जाएगा। सो नेक्स्ट डे 9 बजने में थोड़ी देर है, हाँ आई थिंक 8:45 हो चुके हैं। तो आइए दोबारा आते हैं हम अपनी एल्गो टेस्ट के डैशबोर्ड पे। तो ये एल्गो टेस्ट का डैशबोर्ड है और हमको अभी यहाँ पे लाइव ट्रेड को इसको एक्टिवेट करना है, लेकिन एक्टिवेट करने से पहले ध्यान रखें कि आपको एक ब्रोकर को सेटअप करना है। ये एक बार करना होता है सिर्फ, और उसके बाद आपको हर दिन उसमें लॉगिन करना होता है। तो अभी हम ये ब्रोकर सेटअप कर लेते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ज़ीरोधा है, 5 पैसा है, एलिस ब्लू, एंजल, धन, फिनवासिया। अगर आप बहुत छोटे ट्रेड ले रहे हैं एक एक लॉट के, तो मैं सजेस्ट करता हूँ फिनवासिया यूज़ करें क्योंकि उसमें ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगता है। और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं, पेटीएम, मनी, अपस्टॉक्स। तो मैं अभी इसको कनेक्ट करता हूँ लेट्स से धन से, ठीक है। तो धन से कनेक्ट करने के लिए मुझे धन के प्रोफाइल में जाना पड़ेगा और वहाँ से क्लाइंट आईडी इसमें डालनी है। तो मैं ये धन की वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ मैं मेरे प्रोफाइल पे जाता हूँ और यहाँ से मैं ये क्लाइंट आईडी को जो है क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं ये पेस्ट कर देता हूँ और ऐड धन। तो अभी ये जो काम मैंने किया ये आपको सिर्फ एक बार करना है, रोज़ रोज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर अगले दिन जब आप आएंगे यहाँ पे इस पेज पे, तो आपको इस तरह से आपका ये अकाउंट दिखेगा और यहाँ पे आपको लॉगिन जो है वो हर दिन करना है। और ध्यान रखें कि ये आप लॉगिन जो है वो 8:30 के बाद कर सकते हैं और अपना ट्रेड को एक्टिवेट जो है वो 8:45 यानी 8:45 के बाद कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें लॉगिन कर देता हूँ। ये देखिए धन में आ गया है, तो ये मेरा लॉगिन हो गया। देखिए स्टेटस दिखा रहा है लॉग्ड इन। ये आपका पहला स्टेप है जो हर दिन आपको सुबह 8:45 के बाद आप कर लें। एक्चुअली 8:30 का टाइम है, लेकिन 8:45 के बाद आप एक साथ करें तो उसके बाद आप अपनी जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो अभी फिर से हम जाते हैं लाइव ट्रेड में और अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट खुलने में ये 27 मिनट दिखा रहा है और ये समय है हमारी स्ट्रेटजी को एक्टिवेट करने का। बाय द वे
ये स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है इसका मैं PDF डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आप में से किसी को ये PDF चाहिए हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दें। मगर ध्यान रखें, स्ट्रेटजी ऐसे कैसे यूज़ ना करें, इसको बैक टेस्ट करें, इसमें अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो चेंजेस करें और फिर इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ करें। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया, किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना। तो ठीक है, अभी हम एक्टिवेट पे जाते हैं। अब एक्टिवेट पे दिखा रहा है कि हमने धन में लॉगिन किया हुआ है और अभी हम एक्टिवेट पे यहाँ क्लिक करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए जब आप पहली बार एक्टिवेट करेंगे तो आपको 100 क्रेडिट लगेगा और आपके पास कितने क्रेडिट्स अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल पेज पे देख सकते हैं। और यदि आपको क्रेडिट बाय करने हैं तो आप ये ऐड क्रेडिट्स पे क्लिक करके, और यहाँ पे अलग अलग आपके प्लान हैं उनके हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। खैर एनीवे, तो लाइव ट्रेड में ये हमारी स्ट्रेटजी एक्टिवेट, और इस पर हम एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आप देखिए स्ट्रेटजी सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर एग्जीक्यूशन। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी ये जो है ये रन कर रही है, लेकिन ध्यान रखना जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी है वो 9:30 पे शुरू होती है, यानी 9:30 पे वो चेक करेगी कि 100 रुपये का प्रीमियम के आसपास क्लोजेस्ट कौन सा पॉइंट है। वहाँ पे अगर उसके बाद 10% का मोमेंटम आएगा यदि, तब वो ट्रेड लिया जाएगा। तो ये अभी सेटअप हो गया है, अभी इसका जो है डिप्लॉयमेंट हो गया है। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर मैं चाहूँ तो आके बीच बीच में मैं देख सकता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या कर रही है, कैसा कर रही है। तो और वो जो है वो आप यहाँ पे धन के इसमें जो आपका ऑर्डर्स वाला जो सेक्शन है यहाँ पे भी आपको जो है वो दिखाई दे जाएगी। ओके, तो 9:30 हो गया है, मार्केट अभी जो है साइडवेज है। देखो ये आपको ये ऑर्डर जो दिखाई दे रहे हैं ये मैंने नहीं प्लेस किए हैं, ये एल्गो ने प्लेस किए हैं। तो हम यहाँ पे धन प्रोफाइल में जाके हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी इसने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे ये हमारा जो है ये डिप्लॉय किया था और 9:30 का टाइम डाला था, तो अभी प्रिसाइजली 9:30 हो रहा है। तो इसने 2 ऑर्डर जो हैं वो प्लेस किए हैं और क्वांटिटी जैसे मैंने कि आपको बताया था कि मैंने इसमें 10 लॉट रखे थे, आप चाहें तो 1 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और 100 रुपये के आसपास की जो स्ट्राइक है, ठीक है, उसको उसने पकड़ लिया। तो देखिए ये जो है ये कॉल की स्ट्राइक है, 100 के आसपास उसको 99.4 वाली मिली थी, ठीक है। और ये जो है ये पुट की स्ट्राइक है जो इसे 101.55 पे मिली थी और अभी इनका प्राइस जो है वो ये चल रहा है। अभी देखिए ट्रिगर प्राइस जो है वो 96.4 इसका लगाया है और 98.55 इसका लगाया है। तो ये 2 ऑर्डर हमारे ऑलरेडी जाके लग गए हैं। जब ये मोमेंटम आएगा, यानी जब ये प्राइस जो है वो चढ़ के ये 96 होगा या ये प्राइस चढ़ के 98 होगा, जब मोमेंटम आएगा तब हम ऑटोमेटिकली इस ट्रेड में घुस जाएंगे। तो एल्गो टेस्ट ने अभी हम इसको जो है वो रिफ्रेश भी कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि ये अभी स्टेटस जो है वो रनिंग में है और अभी कोई भी अपना MTM वगैरह जो है वो नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ऑर्डर लगे हैं लेकिन लिमिट ऑर्डर लगे हैं। ध्यान है ना, आपको मैंने बताया था कि लिमिट ऑर्डर जो है वो हम इसलिए लगा रहे हैं कि जैसे ही हमारा प्राइस आए हम इमीडिएटली एंटर हो जाएं और उसमें डिले ना हो। तो अभी ये ऑर्डर जो है वो आपके यहाँ पे ये लग गए हैं और थोड़ी थोड़ी देर में अपन चेक करेंगे ट्रिगर होते हैं नहीं होते हैं, क्या स्टेटस है। तो प्राइसेस अभी थोड़े से नीचे हैं, जब दोनों में से कोई भी मूवमेंट आएगा, ये चढ़ेगा, तो इस ट्रिगर प्राइस पे हमारा ऑर्डर जो है वो चला जाएगा और हमारा प्राइस जो है वो ये लगेगा, हमारा लिमिट ऑर्डर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको टच नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद आके फिर से चेक करते हैं एग्जीक्यूट होता है नहीं होता है, क्या होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आई थिंक ये ट्रेड हो गया है, यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया है। तो अभी हम आते हैं, तो अब देखिए ये इसने जो है वो 929.59 पे यानी 9:30 पे हमने अपना जो ट्रेड डाला था उसमें से कॉल इसने बाय किया है और जो है वो 96.9 रुपीज़ पे इसने 150 क्वांटिटी जो है बाय किया है, यानी ऊपर की तरफ का मोमेंटम आया है बैंक निफ्टी में। तो अगर हम चेक करें तो ये हमारा बैंक निफ्टी है, इसको मैं मेन इस पे कर देता हूँ। तो यहाँ कहीं इन्होंने इस कैंडल में ट्रेड लिया है और अभी ये ऊपर जा रहा है और अब धीरे धीरे जो है, अब देखिए ये जो है ये इन्होंने साथ में इसमें स्टॉप लॉस लगा दिया है। ये जो सेलिंग वाला ऑर्डर लग रहा है तो ये कॉल बाय कर लिया है, ऑटोमेटिकली इन्होंने जो है ये स्टॉप लॉस लगा दिया है और अब स्टॉप लॉस जो है वो साथ के साथ हर 5 सेकंड में अपडेट होता रहेगा। तो अभी इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है
वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टोटल MTM कितना है, और अगर एक से ज़्यादा ब्रोकर हैं तो वो आपको यहाँ पे और एडिशनल दिख जाएगा। तो अपने केस में अभी सिर्फ जो है एक ब्रोकर है धन, तो उसका MTM यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बेसिक सा एक साइड का ट्रेड है, और इस ट्रेड से एग्जिट जो है वो देखिए, कुछ तो एक ट्रेड ओके एग्जिट भी हो गया है। तो ये इसने जो है स्टॉप लॉस ले लिया। अब ये स्टॉप लॉस कैसे ले लिया वो आप समझिए। देखिए ये ऊपर गया और इसका ये ट्रेड एग्जिट हो गया है। ये हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो 1958 रुपीज़ दे के ये हमको आज का प्रॉफिट इसने एक ट्रेड ने दे दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेड दोबारा नहीं लिया जाएगा। दोबारा फिर ये ट्रेड जो है वो चेक करेगा। अभी एक पुट साइड का ट्रेड लगाया, ये देखिए, ये अभी एक और नया ऑटोमेटिकली, देखिए मैंने आपके सामने नहीं लगाया, आपको अचानक दिखाई दिया, ये नया ट्रेड लग गया है। और इसने फिर वही किया है, 103 रुपये के आसपास का जो कॉल है वो पकड़ा है। पहले ये 45,500 का कॉल था, अभी पहले 48,500 का कॉल लिया था, अभी उसने ऑटोमेटिकली 48,600 का कॉल ले लिया है। और उसका जो प्राइस है, अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस इस पे नहीं आ रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, तो ये आ गया। तो अभी ये 86 पे है, और जैसे ही ये 100 पे जाएगा तो ये ट्रेड जो है वो ले लेगा। अगर ऊपर की तरफ को मोमेंटम जारी रहा, लेकिन जारी नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो अभी ये नेक्स्ट ट्रेड जो है वो इमीडिएटली नहीं आएगा। तो ये सब अपने को, ये मैं सिर्फ देख रहा हूँ आप लोगों के सामने, पर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार सुबह आके अपने ब्रोकर में लॉगिन करना है, दैट इज़ इट। बाकी आपकी जो भी स्ट्रेटजी आप एक्टिवेट करेंगे वो अपने आप पूरे दिन चलती रहेगी, आपको कुछ नया नहीं करना है। तो अभी ये पहला ट्रेड इसने ले भी लिया, और पहले ट्रेड में उसने एग्जिट भी ले लिया। ठीक है, तो अभी मैं फिर यहाँ पे पॉज करता हूँ। जैसे अगला ट्रेड लेगा मैं फिर से आके और आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, तो 10:04 हुए हैं और कोई नया ट्रेड नहीं लिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 84 और 60, तो मतलब ऊपर की तरफ को पुश है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पुश अभी तक नहीं आया है। अगर हम चार्ट पे देखें तो देखिए वही हमारा पहला ट्रेड जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ पे हमको जब वो रिवर्स हुआ था तो एग्जिट हुआ था, तो इस कैंडल में था। अगर ये कैंडल इसको ब्रेक करके और स्पीड से निकलती है तो मेरे ख्याल से शायद हम जो ये जो 100 ट्रिगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसमें तब आ सकता है, अदरवाइज़ अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए फिर से ऊपर की तरफ को जो है ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए इमीडिएटली साथ के साथ हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। क्यों हिट हो गया? क्योंकि ये ऊपर जाके इमीडिएटली रिवर्स आया, और बूम जो ऊपर को आना था वो नहीं आ पाया ढंग से। तो हुआ क्या, हम एक्चुअली 101 पे लगभग एंटर हुए और 94 पे लॉस लेके हम निकल गए। वो नेक्स्ट इसमें स्टॉप लॉस नीचे हिट हुआ, इसलिए वो सेकंड ट्रेड हमारा लॉस में गया। तो इस तरफ के ये 2 ट्रेड हमारे आज के हो गए हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने हमारी स्ट्रेटजी में क्या रखा था, ये हमारी स्ट्रेटजी है, इसमें हमने री मोमेंटम एक बार ही डाला है। तो ये एक एंट्री है, मतलब कितने स्टॉप लॉस हिट हो तो कितनी बार एंटर करना है, तो ये एक बार एंटर करना है। अगर आप चाहते हैं बार बार एंटर हो तो आप इस नंबर को चेंज कर देंगे, तो आपकी एंट्री बार बार जो है वो होती रहेगी। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी ये पहला ट्रेड था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस एक्चुअली ऊपर जाके हिट हुआ। हर केस में स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही, लेकिन वो किस लेवल पे हिट होगा वो आपको डिसाइड करना है। इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये नई एंट्री आई, अब इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कॉल साइड मेरा जो दिन का ट्रेड था वो कंप्लीट हो गया है। अब पुट साइड का देखेंगे, अगर कोई ट्रेड आएगा पुट साइड में तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज आई थिंक ये आज का ट्रेड जो है ये मेरा कॉल साइड का हो चुका है। 880 रुपये का प्रॉफिट है। एक ट्रेड प्रॉफिट में रहा, एक ट्रेड लॉस में रहा। मार्केट अभी देखिए वहीं पे रुक गया है, क्योंकि वो पहले स्पीड से वो निकला तो हमने ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट वहीं रुक गया, आगे मोमेंटम के साथ आगे नहीं बढ़ा। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 8% का स्टॉप लॉस था, वो एग्जिट हो गया। अभी ये पुट साइड का है। मार्केट आज ऊपर की तरफ ही लग रहा है, तो इसलिए इसके हिट होने के ज़्यादा चांसेस नहीं, क्योंकि ये जो 57 है, ये जब 98.55 पे आएगा तब हमारा ऑर्डर ट्रिगर होगा, और जब हमारा ऑर्डर ट्रिगर होगा फिर उसका 101.55 प्राइस आएगा, तब हमारा ऑर्डर लगेगा। तो मोस्टली चांस ये है कि शायद ये आज नहीं लगेगा, और अगर ये लगता है तो मैं आगे आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज मैं वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ। तो दैट इज़ इट। आई होप
हाँ, आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से एल्गो ट्रेड से बड़े आसानी से आप ट्रेड को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसके एग्जीक्यूशन का सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करके और ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो एल्गो टेस्ट रिलेटेड या किस तरह से ये ट्रेड लिया जाता है इसके बारे में, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।